हेलो गाइस, मैं हूं तस्वीर। मैं हूं नोमान। और हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर व्हाई अमेरिका टर्न्ड अगेंस्ट इंडिया, द अनटोल्ड ट्रूथ। हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर कुछ डिटेल्स में पता चलेगा। क्योंकि हाल फिलहाल में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा टैरिफ वगैरह सुनने को मिल रहा है, इंडिया के खिलाफ देखने को मिल रहा है। तो डिटेल देखते हैं भाई, क्या कुछ राज हैं इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। कभी आपने ये सोचा है कि अमेरिका आखिरकार इंडिया से इतना ज़्यादा नाराज़ किस बात पे? इंडिया से क्या गुनाह हुआ है कि अमेरिका जान छोड़ने को तैयार नहीं है? अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ के ऊपर 80% टैरिफ कर दिया, अब मजीद निगोशिएशन के लिए टेबल पर बैठने से भी इनकार कर दिया। ऐसा क्या किया इंडिया ने? इफ इट्स अबाउट द रशियन ऑयल, तो ये लॉजिक हो नहीं सकती, क्योंकि रशिया से तेल खरीदने के बारे में तो खुद इंडिया को इंस्ट्रक्शंस दी थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इनके साथ तेल की ट्रेड जारी रखें। तो दैट इज नॉट द रीजन। असल कहानी है क्या? तो फिर क्या है? आइए समझते हैं। पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, आपको एक कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन मिलेगा कि अमेरिका हमसे इतनी मोहब्बत शायद इसलिए करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी जा रही है, हम फॉरेन पॉलिसी में कमाल हासिल कर चुके हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी तो नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। नो डाउट अबाउट दैट। पाकिस्तान फाइनली अब जाग रहा है, फाइनली कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है और खुशी होती है देख के। लेकिन एट द सेम टाइम आप इंडिया को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इंडिया नो डाउट एक बहुत बड़ी पावर है, इंडिया के पास लॉबिंग का सिस्टम है, इंडिया के पास इवन यहाँ तक की एक्सेस है कि इस वक्त भी वाइस प्रेसिडेंट हो या कमाला हैरिस हो या बहुत से ऐसे डायस्पोरा में लोग हैं कि जो डिसीजन मेकर्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो एकदम से इंडिया के साथ ऐसा क्या हुआ? इंडिया के साथ हुआ ये कि इंडिया से हुई एक गलती, और ये गलती इंडिया से आज नहीं हुई, इंडिया से गलती आज से 9 साल पहले हुई, लेकिन इस गलती को सुधारा नहीं गया। ये गलती वो गलती है जो अमेरिका की नज़र में गुनाह कबीरा है। इस गलती को समझने के लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। 1993 में एक कंपनी मोंसांतो नाम से इंडिया में आती है और इंडिया में लेकर आती है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स करते क्या हैं? अगर आपको मेरी वो वीडियो याद हो कि जिसमें मैंने डॉक्टर इसरार अहमद का जिक्र किया, क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद वो पहले इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तानियों को बताया कि ट्रिप्स एग्रीमेंट कितना खतरनाक है। आई एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दैट इन वन ऑफ माई रील्स कि दुनिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आपसे कितना क्लोजर हैं, कितने करीब खड़े हैं आप उनके। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाने वाली कंपनी मोंसांतो 1993 में इंडिया आती है। इंडिया आने के बाद वो इंडिया को बीटी कॉटन की फसल के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स देती है। अब इंडिया ने डरते डरते उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट कर लिया तो पूरे इंडिया के अंदर बीटी कॉटन उगना शुरू हो गई। इनफैक्ट बीटी कॉटन इतनी अच्छी होगी कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया बीटी कॉटन का। और इंडिया की जो 90% कॉटन की लैंड है जहां पर कॉटन ग्रो करती है, वो 90% के ऊपर सिर्फ बीटी कॉटन है। यानी बाकी ऑर्गेनिक कॉटन सिर्फ 10% है, बाकी हर तरफ बीटी कॉटन है। लेकिन बीटी कॉटन का एक साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट ये है कि जब इसकी फसल उगती है तो उसमें बीज नहीं होते। अब आपको डॉक्टर इसरार अहमद याद आ रहे होंगे, अब आपको ट्रिप्स एग्रीमेंट याद आएगा, अब आपको याद आएगा ये दज्जाली फितना कि जहां पर आपकी उगाई हुई अपने हाथ से मेहनत की हुई फसल में बीज नहीं होता। जब बीज नहीं होता तो आपको कंपनी से दोबारा बीज लेने पड़ते हैं, और इंडियन फार्मर्स ने वही किया। उन्होंने कंपनी से बीज खरीदने शुरू किए। बीज इतने महंगे कि बार बार बीज खरीदते खरीदते किसान की कमर टूट गई। अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या हुआ कि अब इस फसल के अंदर पैदा हो गए कीड़े, और 2014 में बीटी कॉटन की फसल में पिंक बॉल वॉर्म के नाम से एक नए कीड़े ने जन्म ले लिया। अब इस कीड़े को मारने के लिए पेस्टिसाइड खरीदने जरूरी है, और ये पेस्टिसाइड भी इसी कंपनी से मिलेंगे जिसका नाम मोंसांतो है। अब इशू क्या हुआ? अब किसान बेचारा तो कर्जे में मर गया। उसकी फसल अच्छी होती है, उसकी फसल बिकती है, लेकिन ना वो बीज खरीद पाता है, ना वो पेस्टिसाइड अफोर्ड कर पाता है। नतीजतन हुआ क्या? 3 लाख किसानों ने इंडिया में खुदकुशी कर ली।
किसान मरना शुरू हो बहुत गए। मरे हैं। इंडिया ने तंग आकर 2016 में एक नया लॉ बनाया। इस लॉ के मुताबिक इन्होंने वो 70% रॉयल्टी जो बीटी कॉटन की फसल से कमाई से मोंसांतो मुल्क से बाहर लेकर जाता था उसके ऊपर पहरा लगा दिया, पाबंदी लगा दी और साथ ही साथ मोंसांतो को कहा कि आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है ये आप इंडिया को ट्रांसफ़र करेंगे। जो ना सिर्फ मोंसांतो ने जिसका इनकार किया, बेयर ने इसका इनकार किया, सिंजेंटा ने इनकार कर दिया और वो मामले को लेकर कोर्ट में चले गए। अब पिछले 9 साल से मोंसांतो का ये केस अदालतों में चल रहा है, ज़ेरे अल्तवा है। 2018 में मोंसांतो को बेयर ने टेक ओवर कर लिया। अब मोंसांतो की जगह बेयर द पेरेंट कंपनी एक नए नाम से इंडियन गवर्नमेंट के पास गई और उन्होंने इससे ये कहा कि आपने देखा कि बीटी कॉटन में हमने आपको दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनाया, पर हम चाहते हैं कि आप मस्टर्ड में भी नंबर 1 आए, हम चाहते हैं आप कॉटन में भी नंबर 1 हो, आप बैंगन में भी नंबर 1 हो, आप मकई में भी नंबर 1 हो। इन अदर वर्ड्स आप हर चीज़ को जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के तहत उगाएं और उनके ऊपर भी अपने आप को तबाह बर्बाद कर लें। इंडियन गवर्नमेंट ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पर ही पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि ये हेल्थ हैजर्ड है, ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है और हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते, हम ये नहीं करना चाहते। 2018 की इस एक्टिविटी के बाद 2024 में जब ट्रंप ने इलेक्शन जीता तो ट्रंप के इलेक्शन जीतने में आयोवा का, विस्कॉन्सिन का यानी एग्रीकल्चरल काउंटीज का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने 77% ट्रंप को जिताया है, इतने वोट दिए। और ये जितनी एरियाज हैं ये एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, एग्रीकल्चरल काउंटीज हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन होती है सोयाबीन की, कॉर्न की, मस्टर्ड की। ये सारा सामान किसी को तो बेचना है और ये सामान खरीदने के लिए अब अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपनी मार्केट को ओपन करे और इंडिया अपनी मार्केट ओपन करना नहीं चाहता क्योंकि 2020 में किसानों ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट इंडिया में किया है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोग मारे गए। और इस वक्त की बीजेपी गवर्नमेंट इस वक्त एक नई प्रॉब्लम अपने लिए खड़ी नहीं करना चाहती। एंड दे अंडरस्टैंड कि बीजेपी का जो वोटर है वो गरीब इलाकों का वोटर है, वो गरीब किसान है। अगर ये सब कुछ हुआ तो बीजेपी का वोट बैंक और पॉलिटिक्स तो हमेशा के लिए जाएगी, लेकिन इंडिया का एग्रीकल्चर हमेशा के लिए इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। अब इस चीज के ऊपर बहस जारी है। अमेरिका वांट्स टू एंटर इट्स कंपनीज इन इंडिया बट इंडिया डजंट वांट दैट। और ये लड़ाई बहुत बड़े लंबी पैसे है। का खेल है भाई। सवाल यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ये है कि मेरा जाती इंटरेस्ट इस कहानी में क्यों है। ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरा ज़ाती इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। माना कि इंडिया हमारा पड़ोसी है, माना कि इंडिया के साथ आए दिन प्रॉब्लम्स ही रहते हैं, इंडिया के लोग प्यारे हैं, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट हमेशा एंटी पाकिस्तान काम करती है, एंटी पाकिस्तान स्ट्रैटेजीज बनाती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर्टिकुलर केस में आई वॉन्ट इंडिया टू विन, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर कामयाब हो जाता है यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोचो एक मिनट के लिए कि इतनी बड़ी इकोनॉमी होकर अगर इंडिया ने इस जंग को अपने दरवाजे तक, अपने घर में एंटर होने से रोक लिया तो शायद हम भी रोक लेंगे। लेकिन अगर इंडिया ने सरेंडर कर दिया तो इन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के आगे हम एक दिन खड़े नहीं हो सकते। और ये खुदा न खास्ता बीमारी लेकर आपके घरों में एंटर होंगे, आपके खानदानों में एंटर होंगे, आपकी नस्लों में एंटर होंगे। डॉक्टर इसरार ने तफसील से आपको बताया कि ये किस तरह किसान का इस्तेहसाल है, किस तरह से ये इस्तेहसाल है और ये कंट्रोल है एक इकॉनमी का, एक कंपनी के हाथ में। और दज्जाल यही करता है कि कुछ लोगों को खुराक देगा और कुछ लोगों को कहत में रखेगा, और जिनको कहत में रखना है उनका बीज अपने कंट्रोल में करना है। आज अगर बीज के ऊपर से आपका इख्तियार, आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया, आपकी आने वाली नई नस्लें कभी सेहतमंद चीज़ खा नहीं पाएंगी, कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएंगी और कभी भी दज्जाली फितने का खुदा न खास्ता मुकाबला कर नहीं पाएंगी। So in this particular stance, I'm waiting and I'm watching how India reacts, क्योंकि ये जंग सिर्फ इंडिया के दरवाजे तक नहीं है, ये जंग आपके और मेरे दरवाजे तक भी आएगी। तो एक नया पर्सपेक्टिव, नया नज़रिया था भाई ये इस चीज़ को देखने का। हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या रीज़न है, ट्रम्प
हमें ये तो पता था वो अपना बिजनेस करना चाहता है ये सारा कुछ, लेकिन इतना डीपली ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था यार। ये नई चीज़ें हैं, हाँ, नई पता ही चीजें इसमें अभी हमें। सुनने में आई। कैसा भी कोई मॉडिफाइड सीड बनाए जा रहे हैं भाई, और जो इंडिया में आ भी चुके हैं, कपास जो बोलते हैं ना, रुई वाला हाँ, जो रुई होता है, कॉटन, कॉटन बीबी का कॉटन करके। जो उगाई होती है उसमें डाले गए थे। तो फिलहाल तो वो रुकावट लगी हुई है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ों के बीच आ गए तो भाई बहुत रिस्की है पूरे देश हाँ के यार, लिए, सारे लोगों के लिए, सेहत के लिए, लोगों की बीमारियां कितनी बीमारियां फैल आएंगी। जाएंगी हाँ, फिर। और मॉडिफाइड सीड्स का मतलब है भाई वो बार बार तुम्हें लेने भी पड़ेंगे दूसरों से, अपनी हाँ, कंट्री में बनेंगे ही नहीं वो, दूसरों से लेकर आओ दूसरी कंट्री से, फिर अपने उगाओ खाना, और वो जो नुकसान होगा उससे वो पूरे देश में फैलेगा। तो ये भाई काफ़ी खतरनाक और खौफनाक था जो भी था ये, हाँ, और ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अभी तक तो टिका हुआ है इंडिया। हाँ, ना नहीं पे ही लेने टिका हैं। हुआ है क्योंकि वो अपने दूसरे ऑप्शंस को देख रहा है, जैसे कि चाइना, रशिया, हाँ, इनके ऑप्शंस को देख रहा है, दूसरी कंट्रीज को देख रहा है कि हम उनसे बिजनेस डील्स कर लें ताकि इस चीज़ के ऊपर ना जाना पड़े। तो ये एक सीक्रेट टाइप का कुछ निकल कर आया हमारे सामने, हाँ, जो हमने भी नहीं सोचा था। हमें लग रहा था भाई कि हथियारों का बिजनेस या फिर तेल का बिजनेस कहीं और से करना। ऑयल का ही ज्यादा लग हाँ, रहा था बस। ऑयल की बातें ज़्यादा चल रही थी तो वो हाँ, लग रहा था। ये सोच तो हमारे दिमाग में भी नहीं थी क्योंकि हमने इतनी ये डीपली में इस भी चीज़ को देखा भी नहीं है। ये भी हो सकता है भाई, हम्म, मॉडिफाई। मॉडिफाइड बीज भाई खतरनाक है, मॉडिफाइड सीड्स जो आएंगे। मतलब खुद मशीनों वगैरह से उसको तैयार करके करा जाता है ना वो। और भाई किसानों ने, ये तो सच है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाँ, सुसाइड हुई हैं किसानों की, और 80% जो ज़मीन है हमारी वो किसानी में ही किसानी, जाती है, हाँ। और काम होता है उसी से, घर बार चलते हैं लोगों के। तो उसके फ़ायदे के लिए यही है कि भाई नेचुरल चीज़ें उगाई जाएं और उनको वही दाम मिलते रहें। तो हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं, जो बहुत चीज़ें हमें पता भी नहीं है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कौन कितनी बिजनेस हम्म, स्ट्रेटजीज बना रहा है, और दूसरे देश पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका जैसी कंट्रीज जो है वो क्या कर रही हैं बाहर। और ऐसी कंपनीज भी हैं भाई जो ऐसे इलीगल टाइप की चीज़ें उगा रही हैं, वो बीज वगैरह बना रहे हैं और दूसरी कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि ये इलीगल बताया नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, ये होना चाहिए इलीगल इसको। तो खतरनाक था जो भी था, और अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी डील वील ऐसी होनी नहीं चाहिए। आप लोग का क्या मानना है कमेंट में बताओ। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। बाय बाय, टेक ठीक केयर। है।